नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस के बारे में। वो आप अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लेना। पहला जो यूजेज है वो एडवर्ब यूजेस। अगर सेंटेंस में यस्टरडे लास्ट से संबंधित कोई अगर वर्ड आए, जैसा लास्ट डे, लास्ट नाइट या एगो शब्द आए, अगर इन दोज डेज आया हुआ है तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। इसकी जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है। पहला सेंटेंस यहां ब्लैंक आएगा, आई रिसीव, तो आपको यहां पे रिसीव शब्द आपको कोष्ठक में दिया होगा और आपको ये पूछेगा, चार ऑप्शन देके कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहां पे देखना एगो शब्द आया हुआ है। एगो शब्द आया हो तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म करनी है, यानी कि सेकंड फॉर्म। रिसीव में जब अपन डिड जोड़ेंगे यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगी? रिसीव्ड होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, आई वेंट टू सी देम यस्टरडे, तो यहाँ पे एडवर्बियल जो वर्ड दिया हुआ ना, यस्टरडे दिया हुआ, यानी किसको शो कर रहा है? ये टाइम को। एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, तो कोष्ठक में आपको दिया होगा गो, या फिर चार ऑप्शन दिए होंगे तो आपको भरना है। तो आपको यस्टरडे वर्ड दिया हुआ है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म भरनी है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट होगी। ये इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, आई ज्वाइन द कंपनी लास्ट मंडे। जो लास्ट जो वर्ड दिया हुआ ना, या मंडे दे दिया, तो उसमें अपन ने एडवर्बियल वर्ड में पढ़ा था नाइट। अगर नाइट दिया हुआ है, डे दिया हुआ है ना, यानी टाइमली वर्ड जो भी दिया हुआ ना यहाँ पे, तो आपको जो है ना वो वर्ब जो भरनी है ना, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर ज्वाइन दिया होगा तो आपको क्या भरना है? सेकंड फॉर्म भरनी है इसकी। इसमें आपको डिड जोड़ना है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब ज्वाइन है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी डू डज डिड नहीं आता। इसका जो मेन वर्ब जो रूप आएगा, जैसे गो है तो गो आएगा, डज है तो गो जाएगा, और डिड है तो वेंट आएगा। ये आपको रूप पता रहना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि गो में यहाँ पे डू जुड़ा हुआ है, इसमें गो में डज जुड़ा हुआ है, और गो में क्या जुड़ा हुआ है? डिड जुड़ा हुआ है। आगे नेक्स्ट, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पे जो गेट जो वर्ब दी हुई है ना, गेट वर्ब, तो उसकी क्या कौन सी फॉर्म दी हुई है? उसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब उसकी कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म दे रखी है। गो की कौन सी सेकंड फॉर्म? गेट की जो सेकंड फॉर्म होगी गोट होगी। ठीक है ना? ये किसको बता रहा है? पास्ट को बता रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एडवर्बियल वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस जो है ना, वो हमें पता करनी है कि ये कौन सी है। ये पास्ट हिस्ट्री के बारे में हमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर हैबिचुअल या हिस्टोरिक एंड इम्प्लाइड पास्ट अगर आए तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। कैसे? सीता रोट ए लेटर एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक मंथ को जो है वो क्या करती थी? एक लेटर लिखा करती थी टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, व्हेन ही वाज आर्मी, जब वो आर्मी में था। तो इस किसको शो कर रहा है?
हैबिट को शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोड, राइट की सेकंड फॉर्म रोड। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड वाक्य, सेकंड वाक्य अपन को क्या शो कर रहा है, सेकंड वाक्य जो है ना वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो लगभग जो है ना 99% केसेज में क्या आता है, 99% केसेज में एक तरफ अगर सेकंड वाक्य जो है ना पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है तो संभावना ज़्यादा रहती है उसी, जैसे पास्ट दिया हुआ है यहाँ पर वॉज पास्ट है ना, तो पहला भी इसमें संभावना ये रहती है कि पास्ट टेंस ही आएगा। अगला जो सेकंड वाक्य दे रखा है, गांधी जी जो है ना वो fought for the pigeons in चंपारण, चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बिहार, चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। वहाँ पे राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति है, उनसे मिलता है, मुलाकात होती और फिर वो राजी होते हैं। तो गांधी जी जो है उन्होंने फोर्ट, यानी कि ये कौन सा है, ये हिस्टोरिक है। अगर आपको हिस्टोरिक इवेंट अगर दिया हुआ है, हिस्टोरिक इवेंट दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, पास्ट टेंस करनी है। वहाँ पर आपको फाइट दिया हुआ होगा तो आपको उसकी सेकंड फॉर्म फोर्ट करनी है। नेक्स्ट जो है, आई फेल डाउन इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर इम्प्लाइड फास्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये नहीं होता है कि मैं गली में जो है ना गिरता हूँ, ऐसा नहीं होगा, मैं गली में जो है ना गिर गया, इम्प्लाइड हो रहा है। यानी ये पास्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लाइड हो रहा है। ये आपको जरूर ध्यान रखना। तो आपको अगर यहाँ पर इम्प्लाइड हो रहा है ना तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करना है। फाल जो वर्ब दी हुई है ना, फाल FALL, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, FELL। नेक्स्ट जो है, नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको क्या करना है, ये जो पास्ट सिंपल यानी इंडेफिनिट जो टेंस है इसका आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो देखना पहले, ही का सब्जेक्ट ही दे रखा है, प्रोनाउन ही आ गया। यहाँ पे नेगेटिव बनाओगे ना तो नेगेटिव में किसकी जरूरत पड़ती है, नोट की जरूरत पड़ती है। और नोट जो है वो किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड नोट आ गया। तो आपको देखना, तो पहले डिड तो बाहर आ गया ना, यानी कि डिड बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, स्पीक ही बचा। और RUBBIC है ना। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे बना आपको जानकारी में होना चाहिए। डिड किसमें, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है स्पीक की, उसमें जुड़ने से वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है स्पोक। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दे स्टडीज वेल, तो यहाँ स्टडी जो आया हुआ है ना उसकी सेकंड फॉर्म है दे रखी है, दे डिड नॉट और स्टडी। ये सेम वैसे ही होगा, डिड में डिड जो है वो स्टडी है, इसके साथ कनेक्ट हुआ है, सेकंड फॉर्म बन गई। तो आपको क्या करना है, या नोट लगाओगे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इधर। नेक्स्ट जो है, आई डिड है तो डिड नॉट आ जाएगा, और स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है एट नाइट। कई साथियों की ये दिक्कत आती है कि उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये स्लेप्ट ये क्या है ना। ये आपको जरूर ध्यान रखना, ये जितनी वर्ब है वो आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी। स्लीप है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट, वो आपको याद करनी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है ना। जैसे अगर मेन वर्ब के रूप में डू दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्म डिड होगी, थर्ड फॉर्म डन होगी। अगर बी दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्म वॉज होगी, थर्ड फॉर्म बीन होगी। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है, आपको खुद का होमवर्क है, ये आपका खुद का होमवर्क है कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आई ब्लैंक टू सी माई पेरेंट्स गो आएगा फर्स्ट ऑप्शन,
हैव गोन आएगा, गोन आएगा या वेंट आएगा, आपको कमेंट में इसका क्या करना बताना है, आंसर बताना है। नेक्स्ट जो है आई ब्लैंक दिया हुआ है, ऑल माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया वॉज स्पेंडिंग आएगा, स्पेंड आएगा, स्पेंट आएगा या स्पेंडेड आएगा ना। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट में देना है कि किस किस का सही होता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ा, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा इजी रूप से, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा ना उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो है ना ऐसे एडवर्बियल वर्ड देते हैं या फिर इम्प्लाइड वाला देते हैं, पास्ट वाला या हिस्टोरिकल इवेंट देते हैं, हैबिचुअल वाला देते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अगर एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, ताकि आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो सब साथियों को ये सेशन अच्छा लगा, अपने साथियों के इसमें शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना। हमारी जो मेहनत है, हम घंटों जो है मेहनत करके ये स्लाइड वगैरह बनाते हैं, फिर वीडियो शूट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ में। जय हिंद, जय भारत।